मैं तुझे बड़ा सीधा लड़का समझता था, तू तो बहुत ही घटिया लड़का निकला। सेठ जी लेकिन मैंने किया क्या है? तू अंधेरे में कंबल ओढ़ के घी पी रहा है। सेठ जी मैंने आज तक घी के पराठे तक नहीं खाए, आप घी पीने की बात करें। सेठ जी क्या कह रहे हैं आप? तो बता, वो लड़की कौन थी कौन? जो कल रात तेरे कमरे में आई थी? अरे यार मैं तो इन बाप बेटी से तंग आ गया हूं। एक तो वो बेटी है जो कभी भी मेरे कमरे में घुसा थी, और एक ये बाप जो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे कमरे में कल रात को कौन औरत आई थी। अब मैं क्या जवाब दूं इनको? हाँ, चलो जीजू की गुड नाइट बोल के आते हैं। पिंटू तो इलायची के कमरे में है, तो फिर ये लड़की कौन है? सवेरे सवेरे उठा दिया, नींद खराब कर दी मेरी। मैं जा रही हूँ सोने। ना ना। जी सेठ जी। क्या हो गया सेठ जी, आप इतनी सुबह 6:30 बजे दुकान खोलनी है आज? अबे मैं तुझे बड़ा सीधा लड़का समझता था, तू तो बहुत ही घटिया लड़का निकला। क्या हो गया सेठ जी, मैंने क्या घटियापन किया? तूने ऐसा घटियापन किया है कि अगर तेरी बीवी को पता चल जाए तो तुझे तलाक दे देगी। सेठ जी लेकिन मैंने किया क्या है? तू अंधेरे में कंबल ओढ़ के घी पी रहा है और कह रहा है मैंने किया क्या है? घी पी रही है? सेठ जी मैंने आज तक घी के पराठे तक नहीं खाए, आप घी पीने की बात करें। बचपन में एक बार पिया था। कंबल ओढ़ के? नहीं, वो अम्मा ने पिलाया था, और बड़ा ही गंदा पेट चल पड़ा था, बड़ा ही खराब। अरे तो काली चाय में नींबू निचोड़ के पी लेता, फर्क पड़ता है उससे? अरे आजमाया नुस्खा है। अच्छा, तू टॉपिक क्यों चेंज कर रहा है? सेठ जी मैंने कहा टॉपिक चेंज किया। तो बता, वो लड़की कौन थी कौन? जो कल रात तेरे कमरे में आई थी? अरे बता ना, कौन थी? अरे यार मैं तो इन बाप बेटी से तंग आ गया हूं। एक तो वो बेटी है जो कभी भी मेरे कमरे में घुसा थी, और एक ये बाप जो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे कमरे में कल रात को कौन औरत आई थी। अब मैं क्या जवाब दूं इनको? सांप क्यों सूंघ गया? बता क्यों नहीं रहा है? बाप रे, बड़ी सर्दी है। इलायची जी, इलायची जी, आइए आइए आइए। पापा ठंड हो रही है बड़ी। हाय हाय। आपने सुना क्या कह रहे हैं मुरारी जी? कह रहे हैं कि कल कोई औरत आई थी मेरे कमरे में रात को। आई थी ना वो चांदनी भाभी, आई थी आपके साथ जुआ खेलने के लिए। वो उनको लगा अट्टे पे होंगे पापा, तो अट्टे पे सीधा चढ़ गए, है ना? नहीं, ये कैसे कह सकती है तू? ये क्यों कैसे कह सकती हूँ? अरे सच बोल रही हूँ। अरे कल सुबह ही कह रही थी मुझसे, अरे इलायची बेटा तेरे पापा के साथ रमी खेले हुए ना एक वक्त हो गया, इसलिए आई थी। नहीं, ये झूठ है, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकती। हद होगी, मैं झूठ बोलूंगी क्या? पापा हाथ कंगन कौरसी के, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी ना फोन मिलाती हूँ चांदनी भाभी को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे क्या कर रही है? तेरी अम्मा सो रही है, मेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी क्या? अच्छा, और जो आप इन प्यारे से जीजा जी की इज्जत का जनाजा निकालो, उसका क्या पापा? हाँ मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। पंछी जाओ अपना काम करो, जाओ। सेठ जी मेरा नाम पंचम। अरे ठीक है, जाओ जाके काम करो अपना। अरे जाओ यार।
इलायची जी आपने फंसा दिया था यार। हाँ तो अगर फंसाते हमें तो निकालते भी तो हम ही है ना जीजा जी। यार इस बार ना दिल्ली में पहले वाली सर्दी नहीं हो रही है ना। हाँ यार। अगर चांदनी चौक में बर्फ पड़ जाती मजा आ जाता ना। हाँ भाई। पागल वागल हो गया तू, इतनी तो ठंड हो रही है यार। मुझे दिल्ली को कश्मीर बनाने का क्या शौक चढ़ा है। महसूस नहीं हो रही यार। एक काम कर, ये जो बची हुई है ना इसे भी पी ले, फिर उसके बाद तुझे राजस्थान की मई जून की जैसी गर्मी होती है ना वैसे एहसास होगा, वैसी फीलिंग होगी और फिर तुझे बड़ा मजा आएगा। ठीक है। वैसे तुझे ये शराब मिली कहाँ से? ये तो मैं सब्जी वाले से ले आया, उसने अपना रात का जुगाड़ करके रखा था, मैं ले आया। और उसने तुझे दे दी? अबे जब एक खूबसूरत भाभी मुस्कुरा के कोई चीज मांगेगी तो आदमी देगा नहीं? अबे वो तो चखना भी दे रहा था, मेरी आत्मा नहीं मानी। छी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी ओछी हरकतें करते हुए? अबे वो महान आदमी, साले ज्यादा बातें ना कर। तुझे टिंडे की सब्जी खाई थी रात में, वो भी उसकी मूंछों की तारीफ करने के बाद मिली थी। बेटा अपने यौवन का सहारा ना लूं तो कल से कड़ी पत्ता और धनिया के भी पैसे देने पड़ेंगे। छी, क्या चीची लगा रखा है? तुझे पता है गरीब आदमी की पत्नी को घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अबे यार बड़ी घुटन सी हो रही है, खिड़की खोल दूं? नहीं जाना, खुद जा। जम। खोले दे रहा हूँ खिड़की। यार क्या कर रहा है तू? अरे पिंटू मत कर, तभी मैं तुझे बोलता हूँ शराब मत पिया कर। जब पिंटू मत, अबे मत खींच इतनी। यार रीलू, मुझे ना अपने घर में नींद ही नहीं आती अब। आजा। देख मैं टिंगू को लाई हूँ। हाय टिंगू। ओहो कौन सी पिक्चर देख रही है तू? मोहब्बत के फूल खिल गए। रोमांटिक है क्या? पागल क्या, रोमांटिक नहीं है वो। एक्चुअली क्या है ना, चुड़ैल के बाल इतने लंबे होते हैं कि वो उसमें फूल लगा के सजाती है, संवारती है, इसलिए नाम वैसा है। अच्छा यार लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना तूने ना अपना दिमाग बेच के भुट्टे खरीद लिए मार्केट से जाकर, बेवकूफ। ओफो चिढ़ क्यों रही है यार? मैं वही तो कह रही हूँ ना, भूत वाली रोमांटिक फिल्म है। हाँ सुनू, कितनी? सच्ची सच्ची बताऊं ना तो मतलब इतनी रोमांटिक है कि 30 मिनट में ना 36 बार हाइड्रोजन की याद आ गई मुझे। इलू हमारी मोहब्बत के फूल कब खिलेंगे? अभी खिला देते हैं, हमारा बगीचा तो छत पे ही है। पर अभी कैसे? दोनों सोने गए होंगे। क्यों, सो गए होंगे तो जगा देंगे। जीजा जी छत पे है। तेरे भी। आजा आजा। लगी नहीं? पूरी बिल्डिंग टूट गई है गधे। साले मन तो कर रहा है उठा के तेरे सर पे मारूं और इतना मारूं कि तोड़ दूं इसको तेरे। कितनी बार बोला यार तुझे शर्म? जीजा जी छत पर है। अरे यार खोल खोल। जी भाभी आइए आइए, बैठिए जी बैठिए। जीजा जी छत पर है? जी नहीं, जीजा जी बकरियां चराने गए। हाँ, इतने रात को कोई बकरा थोड़ी चराता है। जी वही हम आपसे कहने वाले थे, सोने के लिए होती हैं। तो आप अभी तक सोई नहीं इलायची जी? वो ना मुझे सुनने को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। हाँ जी मुझे भी नहीं आ रही। आप लोग यहीं बैठो रजाई में। स्वीट भाभी। जी हमें नींद आ रही है तो आप। अरे ऐसे कैसे नींद आ सकती है? मतलब मेरा जादू काम नहीं, मतलब मेरी भाभी का जादू काम नहीं कर रहा जो इतनी नींद आ रही है? इलू जादू कैसे काम करेगा? भाभी ने तो वैक्सिंग ही नहीं ना कराई हुई।
देखिए आप प्लीज जाइए, हमें सोना है इस समय, प्लीज। हाँ हाँ तो सो जाइएगा, चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक फरमाइश है हमारी। वो क्या है ना, हमारा रेडियो खराब हो गया तो हम चाहते हैं कि आप एक गाना सुना दें, मतलब तड़कता भड़कता सा, मतलब दिल में, मतलब तार बजा दे दिल के, और बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा। प्लीज जीजा जी प्लीज। नहीं, हम कौन है? हम रेडियो हैं, कहीं पर भी गाना गाएंगे। आप हमारा अपमान कर रही हैं। हम संगीतकार हैं, हम म्यूजिक डायरेक्टर हैं, म्यूजिक बनाते हैं। हमें सुना दे बे। गुगु सुना दो ना। तुम चुप रहो बुबू। देखिए इलायची जी, हम एक कलाकार हैं, छोटे ही सही, लेकिन एक दिन बहुत बड़े बनेंगे हम। वाह जी। अब बड़े होके क्या बनेंगे जीजा जी? हम हैसियत के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक मौका मिलने दीजिए, हम आपको वहां पर पहुंच के दिखाएंगे। अजी पहुंचने से याद आया, वो वाला गाना सुना दो, ये कहाँ आ गए हम। बे चुप बे। मेरा मतलब बुबू। जीजा जी आप ना भाभी को हर वक्त इतना डांटा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए वो हमारी बीवी है, हम चाहे उन्हें डांटें, चाहे उन्हें जहर दे के मार दें, या उनके पीछे जंगली कुत्ते भेज दें, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि वो हमारी बीवी है। अजी मार दे से याद आया, वो वाला गाना सुनाओ ना, मार डाला अल्लाह मार डाला। नहीं, देखिए हम कोई गाना नहीं गा सकते, आप प्लीज जाइए, हमारा सोने का समय हो चुका है। आप प्लीज इलायची जी प्लीज, हमें कल सुबह जल्दी उठना है, आप जाइए। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी टंटे अभी सोने वाले हैं। ओह माय गॉड, वाह बड़ी जल्दी चप्पल पहन दी। इलायची जी अब सुनाएंगे। सलाम मेम साहब। बड़ी इंसल्ट टाइप फीलिंग आ रही है यार। हाँ यार, इलू सेल्फी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इलू। चल देख लेंगे इन्हें। ध्यान से। इतनी रात को क्या करने गई थी ऊपर? मैं और सुनू ना ऊपर पढ़ाई करने गए थे पापा। तो तेरे कमरे में सांप डोल रहे हैं क्या? पढ़ाई करने गए थे? सांप नहीं, मच्छर डोल रहे, काट रहे। सब तुझे ही काटने दौड़ रहे हैं, वहां पे मच्छर काट रहे थे। ओहो क्या हुआ इलायची के पापा, पढ़ाई तो करने गई थी है। देखिए ना आंटी जी, अंकल जी इतना दिल तोड़ डांटते रहते हैं। इलू सेल्फी। एक मिनट, हाँ बा ठीक है। अरे इलायची सुनीता, मैंने गाजर का हलवा बनाया है बेटा, इतना सारा कौन खाएगा। हाँ वो सब खाए बिना सोना नहीं। आजा मेरी बच्ची आ। चलो आजा। बच्चियां लुच्चियां हैं। अरे हलवा तो खा लो ना, मैं ना खा रहा हलवा। खा लो ना ना तू रहने दे। अरे आ जाओ, अरे साई जाओ। हाँ? तेरे हाथ से खाऊंगा मैं। तो प्यार आ रहा है। चल आजा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे यार सुनो, एक मौका मिला ना तो जीजा जी को चलता फिरता रेडियो बना दूंगी मैं। और अगर नहीं ना तो तू मेरे ना इलायची से दालचीनी रख देना, हानि तो। ओए मिल गया मौका। कौन सा मौका? अरे सामने से चल के आ रहा है हमारे लिए। इलू ये जेब। हाँ यार, कभी कभी ना गधे को भी बाप बनाना चाहिए जरूरत के टाइम पे। हाय ललित अंकल। दिमाग का दही कर दिया है। तू अंकल ना बोला कर इलायची। यार मैं तेरे स्कूल में पढ़ता हूँ। हाँ स्कूल में तो पढ़ते, लेकिन इतने सालों से कि स्कूल वालों को आपको पेंशन देना शुरू कर देना चाहिए अब तो। ले, मतलब लड़की में मुंह के साथ भी ना इतने क्यूट लगते हो आप कि दिल चाहता है आपकी मतलब गाल खींचने से, तभी तो आपकी टांग खींचती हूँ ना। सच? पता है सुनू,
यही तो मेरा यार है, तब दोस्त है तू सच्चा मेरा। और जितनी बार भी मदद की जरूरत होती है ना, तेरे पास दौड़े चली आती हूँ मैं, सच्ची बता रही हूँ। सुनना, तू मदद करेगा ना मेरी ललित अंकल? यार अंकल मत बोला कर, मदद कर दूंगा तेरी। थैंक यू थैंक यू। ईलू सेल्फी। ओए चला ना ललित अंकल। स्माइल कर दे। क्यों बे बंसल, बेटी बड़ी हो गई है, शादी करा दो उसकी। वैसे मेरा संजू काफी चाहता है उसको। क्यों संजू? अबे ठंड रख ठंड रख। तुम देखिए, मेरी लड़की को स्कूल पास करने दे, उसके बाद ही उसके हाथ पीले करूंगा। हैं? इतनी जल्दी मत रख, जाकर दुकान चला जा। पता नहीं कब इसकी बेटी पास होगी और मेरे बेटा का हाथ पीला होगा। से कराऊंगा शादी इसकी। बातें कर रहा है यहाँ आके। अबे ओए बंसल। सेठ जी, हाँ समझ रहे। आज बड़े फ्रेश लग रहे हो सेठ जी। हाँ ठीक है ठीक है। सेठ जी, वो कुछ कहना था आपसे। हाँ तो कह दे, मैंने कौन सा अपना हाथ तेरे मुंह में डाल रखा है? सेठ जी, वो दरअसल खिड़की का किवाड़ टूट गया है। किवाड़ टूट गया है? तू क्या किवाड़ के ऊपर चढ़ के कबड्डी खेल लिया था क्या? नहीं सेठ जी, वो दरअसल पुराना हो गया है ना। पुराना तो लाल किला भी हो गया है, वो तो ना टूट रहा। नहीं सेठ जी, वो जंग लग गया है इस कारण, और बड़ी सर्दी लग रही है हम दोनों को सेठ जी ऊपर। अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी लगेगी। 4 महीने रुक जा, फिर सर्दी ना लगेगी, फिर गर्मी लगेगी। सेठ जी, पर सोया नहीं जाएगा ना? तेरे सुलाने का ठेका ले रखा है मैंने। तेरी अम्मा हो रखी हूं मैं, सोया नहीं जा रहा। पापा। अरे आजा मेरे बच्चे, आजा 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 मेरे बेटा। और बता कैसी है तू? पापा। हाँ बेटा। कैसे मैं पा रही हूँ आप? क्यों? अरे यार, मतलब ठीक है इनकी तबीयत की चिंता नहीं है आपको, लेकिन अपने घाटे मुनाफे की तो चिंता करो। तो इसमें मेरा क्या घाटा हो रखा है? नहीं होगा। अब देखो, ये बीमार पड़ जाएंगे तो इस दुकान में कौन बैठेगा? और फिर इनकी दवा दारू वो तो अलग। क्यों, दारू का भी है ये? नहीं नहीं, हम दारू नहीं पीते सेठ जी। अरे मेरे भोले पापा। बोल। दारू मतलब सिर्फ दवाई। अब उसका खर्चा कौन करेगा? अब ये सोचिए, ये ज्यादा महंगा पड़ेगा या फिर आपकी खिड़की का दरवाजा? अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रही है मेरी होशियार बेटी। होशियार तो है तू, और पास ही ना हो रही। अच्छा सुन, मैं अभी जो है मिस्त्री को फोन करके उसे ठीक करवा देता हूँ, ठीक है? चल। अरे मिस्त्री का नंबर तो अंदर वाली डायरी में। चल मैं अंदर जाके डायरी में से नंबर निकाल के मिस्त्री को करता हूँ उसे फोन। अरे सेठ जी, वो आपको मदद कर रहा था उठाने में। हाँ ठीक है। इलायची जी, धन्यवाद। इलायची। संजू। और चीजी, क्या हालचाल? बस जैसे आप कल रात को छोड़ के गई थी, एकदम भला चंगा। हाय भगवान जी करे आप ऐसे ही भले चंगे रहे, किसी की नजर ना लगे आपको, और खास करके मेरी। उसका बड़ा खतरा है। वो क्या है ना जीजा जी, 2400 घंटे मेरी नजर ना सिर्फ आप पे टिकी रहती है। इलायची। संजू। हाँ बेटा सुन्नू बोल। अच्छा हाँ, वो तेरे दूर के चाचा ना जो फिल्म मेकर हैं, वो आए हैं? अच्छा क्यों आए? ओहो हो, क्या बात कर रही है? नया म्यूजिक डायरेक्टर तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, लेकिन यार दिल्ली में कहाँ मिलेगा? नहीं, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है अभी। मिलेगा तो बताते, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। नहीं, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं है अभी। मिलेगा तो बताते, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, टेंशन मत ले।
क्या है जीजा जी, ऐसे सीटी क्यों बजा रहे हो? अभी मैं छिड़ जाऊंगी तो रूठ जाओगे हैं? इलायची जी, हम सीटी नहीं मारे थे, हम म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर। हाँ तो इलायची जी, आपके दोस्त के चाचा जी फिल्म मेकर हैं और वो म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढ रहे थे। आप हमें उनसे मिलवाइए ना। हम अच्छा गाते हैं, हम आपको गा के दिखा देते हैं। नहीं 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 जीजी, अब भी बिल्कुल मत गा देना। अरे अब रेडियो थोड़ी हो जो कभी भी गाना शुरू कर दोगे। यही गा देना आपने। इलायची जी, आप भी ना दिल से ऐसी चीजें बाहर निकाल दीजिए। वो तो हम मजाक कर रहे थे, हम तो कभी भी हम आपको गा के दिखाएं। देखिए एक बार जब हम किसी को दिल में बसा लेते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं निकालते जीजा जी। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। जी इलायची जी, बस एक मौका, एक कसम से कह रहे हैं, आपको पूरी जिंदगी याद रखेंगे। बस एक मौका इलायची। वो तो आप वैसे भी रखेंगे जीजा जी। ठीक है ठीक है, चलो माफ किया और दूसरा मौका भी दिया। कल शाम 6 बजे रेडी रहिएगा, ओके? यस यस। वो आया था मेरी दुकान पे बनवाने दाढ़ी, उसने भी हल्की हल्की छोड़ दी थी। हाँ, उसके काम भी तो हल्के हल्के होते हैं। आधे आधे काम तो करता है। नल लगाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता है। अरे सेठ जी, तुम समझिए ना। मैं ना समझा। आजकल की औरतों को हल्की हल्की दाढ़ी अच्छी लगती है, तभी तो दीपू ने छुड़वा दी अपनी। तो अपनी लुगाई के लिए? अरे ना ना सेठ जी। हाँ, सीधा तो बैठो तुम। अपने आंगन में तो सभी लुंगी में रहते हैं सेठ जी। पैंट तो दूसरों के घर जाने के लिए पहनी जाती है। मतलब? बहन आपने शर्मा इलेक्ट्रिशियन नहीं है? हाँ हाँ। दीपू उनकी लुगाई पे डोरे डाल रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू बेकार की बात है? दीपू तो पहले से क्या कह रहे? अरे दीपू तो पहले से ही शादीशुदा है, और शादीशुदा लोग ऐसे ना करते हैं भाई। अरे चांदनी भाभी आओ आओ आओ। अरे कहाँ है चांदनी भाभी? सब समझ रहा हूँ। अरे सेठ जी, आजकल के मर्द रसीले होते हैं। और इलायची कैसी है? हट तेरी बात कर रहा है बेकार। क्या कुछ चक्कर में पड़े तुम? चुप रहे। कम भी कर दे यार, जल्दी जहर दे दे, इससे तो अच्छा एक ही बार में सारा काम टूटे। अरे कैसे जहर पिला रहे हैं दरोगा जी? अब तो खुद ही पीने का मन हो रहा है। मेरी बीवी ने नाक में दम करके रखा है मुझे। अरे ऐसा भी क्या कर दिया दरोगा जी? रात को चने भिगोए थे कि सुबह उठ के छोले बनाऊंगा, पर उस कमबख्त मारी ने आधे चने वो टांगे वाले के घोड़े को दे दिए और आधे खुद खा गई। बोलो गलत बात है कि नहीं? ये बात तो गलत है। मेरी सारी किताबें रद्दी वाले को बेच दी। 51 तरीके के व्रत, घरेलू नुस्खे, घर की लक्ष्मी, सब गलत बात है कि नहीं? ये बात तो गलत है। हाँ, बड़ा मजे ले रहे हो मेरी बीवी की बुराई करने में है सेठ जी। ना मैं तो बात कर लूं पहले, क्या काम करें ना करें? हाँ, अरे मैं तो ये कह रहा था कि आप कह रहे थे तो मैं मतलब मन तो कर रहा है छोड़ दूं उसे। अरे ऐसा मत करिए, आगे की जिंदगी काटनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे आप बहुत आसान हो रखी है। संतरे गिर गए आपके नीचे, गिर गए संतरे। पकड़, मैं उठाता। ये बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ।
भाई कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यार मेरे ना दिल की धक 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 हो रही है। यार पता नहीं अगर उन्हें हमारी धुन पसंद आ गई तो वो क्या करेंगे? अबे करेंगे क्या, उसको धूप में सुखा के पराठे पे लगा के आराम से खाएंगे। अरे भाई अगर धुन पसंद आ जाएगी तो उसके गाने बनेंगे, टीवी रेडियो पे बजेंगे, लोग सुनेंगे, दुनिया तेरे पीछे दौड़ेगी। अब पता है दुनिया क्या बोलेगी? जीजा जी। अबे जीजा जी क्यों बोलेगी मुझे? जीजा जी छत पर है। इलायची जी कैसे हैं आप? जी मैं तो बड़ी प्यारी सी हूँ। हाँ। ओ तो रेडी वेडी हो गए क्या? जी जी बिल्कुल रेडी वेडी हो गए हम। देखिए। क्या खाक रेडी हुए आप? ऐसे रेडी होते हैं क्या जीजा जी? बाल देखो कैसे ओड़े ओड़े से लग रहे हैं, अजीब से लग रहे हैं। क्या कर रहा है ये? इलायची जी डायरेक्टर साहब इनका गाना सुनेंगे या इनके बालों में उंगलियां घुमाएंगे? ओहो भाभी, इंसान की सबसे पहले शक्ल ही दिखती है ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना नहीं है क्या? और बुरा मत मानिएगा जीजा जी, कहीं शक्ल देख के रिजेक्ट ना हो जाओ तो। लेकिन इलायची जी अब हम क्या करें? अब शक्ल तो हमारी यही है, अब हम नई शक्ल कहाँ से लाएं? नई शक्ल लाने की जरूरत नहीं है। ये वाली शक्ल भी ना बड़ी आइटम छाप है आपकी जीजा जी, सच्ची बोल रही हूँ। वो बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच देने की जरूरत है, दैट्स इट। भाभी। हाँ जी। जीजा जी को फिनिशिंग टच दे दूं? जो भी करना कर लो, मुझे क्या। So sweet। अभी आई। इधर आइए, खड़े रहिए। जी। जीजा जी अब मेरी आंखों में आके डाल के देखिए। जी आपकी आंखों में क्यों देखना है? यही बहस करनी है ना आपको तो रहने दीजिए। मैं वो फिल्म डायरेक्टर से बोलती हूँ कि मत लो यार, मैं जा रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, वो गलती। आप बोलिए, मैं देखता हूँ। कौन सी आंख में देखना? मतलब हम देखते हैं, बताइए। दोनों आंखों में। ओके। हाय, कसम से तालाब है भरा पूरा, जी करता चप्पल उतार के कूद जाओ। जी मेरा कहने का मतलब है कि कौन से तालाब से कपड़े धोए हैं आपने, इतने पुराने और गंदे हो रखे कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मुझे पता था, मैं रेडी थी। मैं आपके लिए नई शर्ट लेके आई हूँ जीजा जी, अभी लाती हूँ, रुको। ये लीजिए आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी इलायची जी? आप जीजा जी। जी। भाभी। हाँ जी। आप पिछले जन्म में जरूर भेड़ रही होंगी ना? मतलब आज भी छीलो तो एक आधे बच्चे का स्वेटर तो बन ही जाएगा, नहीं? जीजा जी आज ही डायरेक्टर से मिलने जाना है, जरा जल्दी बाहर आओ भाई, इतना टाइम नहीं है। लाइफ में टंटे हो रखे। चलिए आइए जीजा जी, जल्दी आइए। चलिए चलिए जीजा जी बड़े मतलब कमाल के लग रहे हैं आप। मुझे तो डर है कहीं आपको उनका हीरो ही ना ले ले। सुनो सुनो, अरे बाहर आना। क्या है? जीजा जी तैयार है। अब चाचू कहाँ है? बोला चाचू। चाचू क्या हुआ? अरे इधर तो आओ। अरे इलायची। हाय चाचू। कैसी हो बेटा? जी मैं तो बड़ी अच्छी सी हूँ। अच्छी हो तो आ जाओ इधर ही। नहीं आप आ जाइए, यहीं पे हमारे जीजा जी
आ जाइए आ जाइए। तो वहीं चले जाते हैं, वॉक भी हो जाएगी। चलो। याद है ना क्या बोलना है? देख कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गया ललित अंकल? अंकल मत बोला करो यार, कोई गड़बड़ नहीं होगी। चाचू चाचू। प्रणाम। चाचू तो ये है सुन्नू के चाचू, फिल्म डायरेक्टर, और ये हमारे जीजा जी पंचम। प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी ओके ओके जीजा जी। सर क्या बात है सर, क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी आपकी है ना। हाँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर वो क्या है ना, आपके बारे में ज्यादा पूछने का वक्त नहीं मिला। सर आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं? लॉट्स ऑफ मूवीज। ओह बहुत सारी फिल्में की हैं हमने, बहुत सारी। क्या बात है ना। सर एक आदि का नाम बताइए ना। वो एक दीवार। लेकिन वो तो यशराज जी ने। किस लग गया? अरे चाचू फिल्म का पूरा नाम तो बताओ। इनकी फिल्म का पूरा नाम है दीवार कौन कूद गया। ओह हाँ अच्छा, वो ना जो ओरिजिनल दीवार आई थी ना, उसकी जस्ट बाद ये इनकी मूवी आई थी, सस्पेंस वाली थी। ओह क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बताइए सर एक आदि। और मुगले आजम। मुगले आजम तो के आसिफ साहब। अरे हट गया। चाचू ना बिल्कुल ऐसे सही है हमारे। अरे पूरा नाम फिर से बताना भूल गए फिल्म का। अच्छा। इनकी फिल्म का पूरा नाम है मुगले आजम के बच्चे। ये मुगले आजम का सीक्वल है, बिल्कुल यूं आया था मुगले आजम के बाद यूं। ओह अच्छा। और कोई? जी बस। हाँ मतलब क्या है, आप यहाँ इनसे काम मांगने आए या इनको काम देने आए? मतलब लगे पड़े हैं। नहीं सर। हाँ हाँ सही तो। सुनो बरखुदार, कुछ गा के सुनाओ। जी जरूर 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 ऑफ कोर्स। वाह कमाल हो गया। क्या आवाज है यार बंदे की, क्या आवाज है सप्तम। जी पंचम। अब हाँ वही इसको मैंने म्यूजिक डायरेक्टर लिया। एक मिनट शगुन देता हूँ तेरे को। ये ले 1 मिनट। शगुन के 101 रुपए रख। म्यूजिक डायरेक्टर है। क्या बात कर रहे सर जी, क्या बात है सर, हमें विश्वास नहीं हो रहा है सर। थैंक यू। आपके चरण कहाँ है सर, आपके चरण कहाँ है? वो ढीले हो गए थे तो मैंने ना दर्जी को टाइट करने के लिए दिए। अबे कहाँ होंगे चरण? यही है काली चरण, ये है चरण, ये है। जी आप समझ नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं। हम उस जगह को चूमना चाहते हैं जहां से हमारी जिंदगी की शुरुआत होगी। हम वो बनेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए थे। हम इनके पैरों को चूमेंगे, इस धरती को चूमेंगे, इस आसमान को चूमेंगे। आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन। क्या बात है। बस अरे जीजा जी शक्ल वाली सेल्फी आइए सर। सर फोटो। हाँ 1 मिनट। जी सर। 1 मिनट। 1 मिनट, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। तुम बड़े सीधे साधे हो सष्टम। पंचम। हाँ वही पंचम। वो क्या है ना, मेरी जो फिल्में होती है ना वो जरा टेढ़ी होती है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादीशुदा आदमी के रोमांस की कहानी। अच्छा। हाँ तो तुमको देख के लगता नहीं ये नहीं कर पाएगा, ये म्यूजिक दे ही नहीं पाएगा। नो चाचू प्लीज ऐसा मत कीजिए। मतलब इनके हाथों से सुनहरा मौका नहीं जाने दीजिए प्लीज चाचू। नहीं तुम चाहती हो?
ईलू चाहती है? हाँ। फिर तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है, तुम्हें भी है ना थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी की बंद खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर कुछ लग गया था क्या? अच्छा, ये आप क्या मतलब? जीजा जी, नहीं, ये सब करना पड़ता है। इट्स वेरी नॉर्मल, करना पड़ता है। हाँ, तुम भी है ना किसी लड़की से प्यार कर लो यार। पर ऐसे किसी लड़की से थोड़ा प्यार कर सकते हैं। कोई जान पहचान तो होनी चाहिए ना जीजा जी की, हेलो हाई टाइप्स। हाँ हाँ बिल्कुल, जान पहचान की होनी चाहिए, आसपास होना चाहिए, मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसी लड़की होनी चाहिए। हाँ, तो तुम सुनीता मतलब इलायची से प्यार कर लो, इश्कबाजी कर लो। क्यों इलायची? चाचू, आपको शर्म नहीं आती है? मतलब मैं ऐसी दिखती हूँ, मतलब मैं करूंगी ये सब? लेकिन नहीं, मतलब जीजा जी के लिए तो मैं कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ, मतलब तैयार हूँ। देखिए, हम तैयार नहीं है जीजा जी। क्या जीजा जी? जीजा जी हम नहीं करेंगे। हम देखिए, हम गंगा की तरह पवित्र हैं। और ये लीजिए आपके 101 रुपए नहीं चाहिए हमें। हम ये उल्टे सीधे काम करके काम नहीं पाएंगे। हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। हमारा ईमान, हमारा चरित्र बिकाऊ नहीं है साहब। कमाल एक्टिंग की ना मैंने, एकदम। तो चुप कर ललित अंकल। यार अंकल मत बोला करो ना यार। अरे यार, ओहो, अरे चल ला आगे, खड़ा हो गया बीच में। और इलायची कैसी है? भूख धर लिया छाती पे। यहाँ भर्ती हो गया बैंड वालों के साथ। अरे तुम बैठो ना, तुमसे तो मैंने पहले कहा था, जब से दुकान से निकाला है वो तुम्हारे यहाँ आके बैंड बजाएगा। बैंड बजाएगा? अरे आज बड़े भड़क। अरे अरे अरे, क्या 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 कर रहा है यार? तू क्या कर रहा है? सुबह सुबह पानी छिड़क रहा है मेरे ऊपर। अरे जुकाम हो जाएगा यार, मुझे करना है तो तेल से कर। तुझे पता ना है कितनी जोर से छींकता हूँ मैं। हाँ मुझे पता है, चांदनी भाभी ने बताया है। क्या बताया चांदनी भाभी ने? ना ना, वो ये कह रही थी कि एक बार तुमने उनके घर में ऐसा छींका सेठ जी, ऐसा छींका कि टेबल पे पड़े ताश के पत्ते गीले होके उड़ गए थे। हाँ, वो पिछले महीने का मंगलवार को गया था मैं उनके यहाँ। चला जाता हूँ साल में एक आध बार। पर सेठ जी वो तो इसी मंगलवार की बात कर रही थी। अरे हर महीने के एक मंगलवार को चला जाता हूँ यार, क्या है? पर सेठ जी मैंने तो तुम्हें एक ही महीने में 2-2 बार घुसते देखा है। अरे हर मंगलवार को जाता हूँ यार। पर सेठ जी मैंने तो तुम्हें बुधवार को देखा है। क्या कहना चाह रहा है तू? मेरी बीवी बनना चाह रहा है? कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो? बात कर रहा है बेकार। पानी की तरह हाथ चलाता है छोटे तू। देखो मतलब लौकी ली जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके क्या बनेंगे? कोफ्ते या तरी वाली सब्जी? मतलब लौकी ली जा रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ जी। तो इसके क्या बनेंगे? कोफ्ते या तरी वाली सब्जी? जी कोफ्ते ही बनेंगे। मेरे दोस्त को, मेरा मतलब मेरे उनको ना कोफ्ते बहुत पसंद हैं। मेरे हाथ के, खासकर जब मैं अमचूर डाल के बनाती हूँ तो।
अमचूर? कोफ्ते में, लौकी के कोफ्ते में अमचूर? नहीं मतलब ये कैसे हैं? जी बनते हैं। बनते हैं? सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, क्या? तुमने जो सेल्समैन रखा है उसकी बीवी को ज्यादा नहीं बता रही दरोगा से? कहीं सेट तो नहीं हो गई? अरे मुझे क्या मालूम, मैं क्या उसके मुंह पर टेप लगा दूं? काम कर यार तू अपना। ना मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है चक्कर वक्कर हो गया है। लेकिन मैंने अमचूर वाले कोफ्ते या लौकी के कोफ्ते तो सुने नहीं कभी। अच्छा सुनिए, आप मुझे सिखाएंगी या अमचूर वाले कोफ्ते? रहने दीजिए, आप सीख के क्या करेंगे? अरे भाभी जी, आप उस वहम में ना ही रहे तो अच्छा है। इसका बस सिंदूर लगा के अपनी मांग भरना बाकी है। आप इनकी इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, तो यूं ही बोलता रहता। आप मुझे बोलिए कि आप मुझे सिखाएंगी ना? अब यहाँ कैसे सिखाएंगे? नहीं यहाँ नहीं, मतलब एक काम करता हूँ ना, वो है ना बसेरा गेस्ट हाउस, वहाँ एक रूम बुक करा लेता हूँ, वहीं आ जाइएगा शाम को। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।